चाहेंगे अब हम आज तक पर भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कोरोना के इस जंग में भारत की लड़ाई को आप कहां पर देखते हैं? आपका मंत्रालय इस लड़ाई को कैसे आगे ले जा रहा है? इससे पहले कि मैं डिजिटल इकोसिस्टम और आरोग्य सेतु पर आए, पहला सवाल यही। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही चुनौती भरा समय है। ये एक अभिशाप है, एक महामारी है, और ऐसी चुनौती 150-200 वर्षों में एक बार आती है। देखिए अंजना जी, आप भी जानती हैं, आप एक वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, आपके दर्शक भी समझते हैं कि एक ऐसी महामारी है जिसकी दवा अभी तक नहीं आई है। तो इसे नए नए तरीके से रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। लॉकडाउन से जनता को असुविधा होती है, हम समझते हैं, लेकिन हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि उनकी अपील पर देश ने एक साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, और प्रधानमंत्री जो टीम इंडिया की बात करते हैं, सारे प्रदेश भी सामने आए। चुनौती है। मैं आपके चैनल पर जो कल हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर भाई मारे गए, अपनी बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। अब आगे कोशिश की जाएगी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हो। अब आपने जब मुझसे पूछा है तो थोड़ा मुझे समय दीजिए। इस लॉकडाउन में हवाई जहाज बंद है, ट्रेन बंद है, सड़क बंद है, लेकिन मेरे सभी विभाग चल रहे हैं। चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट हो। कुछ मैं मोटी बात आपको खाली बता देना चाहता हूं, फिर बाद में आप मुझसे सब सवाल पूछिए और चर्चा करिए। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। तो हमने सारे नियमों को शिथिल कर दिया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैक हैंड ऑफिस है। फिर कोविड को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने बनाया जियो फेंसिंग, कि जो लोग आइसोलेशन में हैं, अगर वो अपने आइसोलेशन से बाहर जाते हैं तो हम उनको ट्रेस करके सरकार को बताते हैं कि देखिए ये नहीं है, इनकी चिंता करिए। दूसरे, कोविड सावधान। कोविड सावधान क्या है? हम लोगों ने बल्क मैसेजिंग करने की कोशिश की कि एक टारगेटेड इलाके में अगर लोगों को जाना चाहिए, आप ये सावधानी करें, ये देखें, ये खतरनाक इलाका है। अब तक आपको जानकर खुशी होगी, 14 प्रदेश लगभग 21.5 करोड़ बल्क मैसेजिंग भेज चुके हैं। तो ये हमने कुछ प्रमुख काम किया। अब पोस्टल डिपार्टमेंट, हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट देश भर में है, पुराना 150 वर्ष पुरानी संस्थान है। हमने उनसे कहा आगे आओ, लोगों को खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग उन लोगों ने आज तक 700 टन दवा देश भर में पहुंचाई है, लाखों लोगों को खाना खिलाया है। और मुझे सबसे खुशी हुई है कि लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, तो हमारा डाकिया गांव-गांव नदी पार कर आधार इनेबल पेमेंट से पैसे पहुंचा रहा है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 950 करोड़ रुपया उन लोगों ने पहुंचाया है देश भर में, गरीबों का, जो बैंक नहीं आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन एक लड़के ने मुझे ट्वीट किया कि उसके पिताजी रिटायर्ड मेजर हैं, वो उत्तराखंड के गोचर में उनको किडनी की दवा नहीं मिल रही थी, वो दिल्ली से भेजता था पोस्ट से। तो हमने कहा कि जाओ उसकी दवा कलेक्ट करो और मेजर साहब को पहुंचाओ। और उसके बाद मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया कि देश भर में कहीं भी कोई लाइफ सेविंग दवा की जरूरत है, हमारा पोस्टल विभाग पहुंचाए जी। और वो भी काम हो रहा है। ये कुछ मैंने मोटी बात आपको बताई, और बहुत कुछ चर्चा करने को है, लेकिन मुझे संतोष है कि चाहे वो हमारा BSNL हो, चाहे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे इंटरनेट हो, इन सबों ने मिलकर देश में संपर्क को रखा है। लोग बात कर पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पा रहे हैं, तो अच्छा लगता है।